अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की डिवाइस के बारे में। इसका नाम है सॉफ्ट स्टार्टर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि आप किसी भी मोटर को या ऐसी मशीनरी को जो कि झटके से स्टार्ट होती है उसको आप सॉफ्टली आराम आराम से स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें हमारे घरों में जो पानी की मोटर इस्तेमाल होती है, लाल पंप जिसे बोलते हैं, या फ्रिज का कंप्रेसर हो गया, तो वो इनिशियली शुरुआत में स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा एम्पेयर लेता है, जिसकी वजह से अगर आपने घर में सोलर सेटअप लगाया है तो इन्वर्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक झटका आता है और वो ट्रिप हो जाता है। तो अगर आप ये सॉफ्ट स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं तो आपका झटका जो है वो कम हो जाता है। इसको मैंने बहुत सी चीज़ों के साथ लगा के टेस्ट किया है, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। इसको मैंने छोटी मोटर के साथ, फिर बड़ी मोटर के साथ और फिर फ्रिज के कंप्रेसर के साथ लगा के टेस्ट किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या नतीजा निकला है और कितने परसेंट तक ये झटके को कम करता है और आप इसको कहाँ पे लगा सकते हैं और कहाँ पे नहीं लगा सकते। ये हम पूरी तफसील इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ये सबसे पहले मैं इसको एक बल्ब के साथ अटैच करता हूँ ताकि इसकी जो वर्किंग है वो समझ आ जाए आपको। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल मिलेंगे। एक वेरिएबल से आप स्टार्टिंग वोल्टेज सेट कर सकते हैं और दूसरे से आप जो सॉफ्ट स्टार्टिंग का जो टाइम है वो सेट कर सकेंगे। अब स्टार्टिंग वोल्टेज आपने बहुत ज़्यादा लो सेट नहीं करने कि मोटर स्टार्ट ही ना ले। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ से मोटर जो है हल्की हल्की मूव करना शुरू कर दे। अब यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो वोल्टेज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ेंगे, जिसके ज़रिए आपकी जो मोटर है या जो भी आपने आगे डिवाइस लगाई है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि इस बल्ब की जो रोशनी है इससे आपको नज़र आ रहा है। कैमरे में जो बल्ब की रोशनी है वो आपको मदम दिखाई नहीं दे रही। अगर आप इसको रियल में देखेंगे तो बल्ब जो है वो आराम आराम से सॉफ्टली स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह मैं इसको एक मोटर के साथ लगाता हूँ। ये छोटी मोटर है जो हम आम तौर पे वाटर सप्लाई की जो लाइन है उसके साथ लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि इसकी जो मैंने सेटिंग की है वो अभी जो इसका स्टार्टिंग टाइम है वो मैंने कम रखा है। तो आप स्टार्ट पे देखेंगे तकरीबन 3.25 एम्पेयर इसने लिए हैं मैक्स स्टार्टिंग पे। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ, तो एडजस्टमेंट करके इसको हम दोबारा ऑन करते हैं मोटर को, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है वाज़िया फ़र्क आपको नज़र आएगा। अब मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर के जो एम्पेयर हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम इसने 2 एम्पेयर लिए हैं, जो कि पहले 3.25 एम्पेयर थे। सॉफ्ट स्टार्टर लगा के भी 3.25 एम्पेयर थे क्योंकि इसकी सेटिंग ठीक तरह से नहीं थी। तो जैसे ही आप इसकी सेटिंग जो है वो सही तरीके से करेंगे तो आपकी जो मोटर है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर लेगी, यानी कि उसका जो झटका है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। झटका बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। ये तकरीबन जो मैंने नोट किया है ये तकरीबन 30 to 35%, 30 से 35% जो है वो झटका कम हो जाता है। यानी कि अगर आपकी बड़ी मोटर यानी कि जो लाल पंप है डबल इम्पेलर का, अगर वो स्टार्टिंग पे 20 एम्पेयर लेता है स्टार्टिंग पे, तो सॉफ्ट स्टार्टर लगाने के बाद अगर उसकी आप सही तरीके से सेटिंग करते हैं तो आपका जो पंप है वो तकरीबन 13-14 एम्पेयर तक आ जाएगा स्टार्टिंग पे, जो कि 20 एम्पेयर लेता था, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। अब हम इसको सिंगल इम्पेलर के पंप के साथ लगा कर देखते हैं। यहाँ पे हम पहले पंप को स्टार्ट करेंगे विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर और चेक करेंगे कि ये कितने एम्पेयर जो है वो स्टार्टिंग पे लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पे तकरीबन ये 13.5 एम्पेयर तक गया है और जो रनिंग में 5 एम्पेयर ले रहा है, स्टार्टिंग में इसने तकरीबन 13.5 एम्पेयर का झटका मारा है। तो अब हम सॉफ्ट स्टार्टर लगाते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एम्पेयर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम 9.5 एम्पेयर तक गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले ये 13.5 एम्पेयर ले रहा था विदाउट सॉफ्ट स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर लगा के इसने तकरीबन 9.5 एम्पेयर लिए हैं। तो अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और सेटिंग करने के बाद दोबारा चेक करते हैं कि ये मिनिमम कहाँ तक आता है। तो जैसे कि आपके सामने हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं और फिर दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है अभी 9.6 एम्पेयर तक गया है दोबारा, क्योंकि मैक्स पे मैंने मीटर को सेट किया था। अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं
वही जो इनिशियल स्टार्टिंग वोल्टेज है उसको हम एडजस्ट करेंगे और जो सॉफ्ट स्टार्टिंग का टाइम है उसको भी एडजस्ट करते हैं और दोबारा से हम इसको टेस्ट करते हैं। मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैक्स जो है अब 8.7 एम्पेयर तक आ चुका है। अब हम इसकी थोड़ी मज़ीद और सेटिंग करते हैं ताकि ये कम से कम एम्पेयर पे इसका जो स्टार्टिंग एम्पेयर है वो कम से कम हो सके। तो इसकी जो जो सॉफ्ट स्टार्टिंग का टाइम है उसको चाहे आप ना छेड़ें, जो स्टार्टिंग इसके वोल्टेज हैं उनको एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 8.6 पे आ गया है और इसकी मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। मुझे लगता है कि ये तकरीबन 8 एम्पेयर पे आ जाएगा। तो अगर ये 13.5 एम्पेयर से 8 एम्पेयर पे आ जाता है तो ये बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉफ्ट स्टार्टर। जो पंप का झटका है उसको इन्वर्टर के ऊपर रोकने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम थोड़ी सी इसकी मज़ीद सेटिंग करते हैं। ये अब मैंने इसका इनिशियल जो वोल्टेज थे वो कम कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये इसका जो टाइम है वो मैक्सिमम है रैंप अप का, कि ऐसा ऐसा वोल्टेज इस पे शिफ्ट होंगे। अब देखते हैं कितने ये मैक्सिमम बेयर लेता है। चलो अब इस पे और थोड़ा सा कम करके देखते हैं इनिशियल वोल्टेज। हाँ जी चला। जी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 8 एम्पेयर तक आ चुका है। अगर आपकी मोटर अच्छी है, उसके बेयरिंग्स अच्छे हैं, तो ये इससे भी कम जो है इनिशियल जो झटका है, इसका इनिशियल टॉर्क है वो इससे भी नीचे आ जाएगा। बहरहाल आप अपने जहन में रखें कि ये तकरीबन 30 से 35% ही झटके को कम कर सकेगा। इसको मैंने डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स के साथ टेस्ट करके देखा है। इसको मैंने फ्रिज के कंप्रेसर के साथ भी लगा के देखा है। अगर किसी भाई के जहन में ये है कि अगर वो फ्रिज के साथ लगा के तो फ्रिज के कंप्रेसर का झटका कम कर सके तो क्या ये ठीक रहेगा। तो फ्रिज का जो कंप्रेसर है अगर उसके साथ कैपेसिटर लगा है, यानी कैपेसिटर वाला कंप्रेसर है, तो ये उसी तरह 30 से 35% ही झटके को रोकेगा। और अगर दूसरी फ्रिज है जिसमें स्टार्टिंग रिले मौजूद होती है, स्टार्टिंग रिले के ज़रिए कंप्रेसर को स्टार्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको पता है कि कैपेसिटर मौजूद नहीं होता, तो फिर ऐसे कंप्रेसर के ऊपर आप इसको ना लगाएं, ये आपके किसी काम नहीं आएगा। इसको डिस्काउंट ऑफ़र में बाय करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे स्मार्ट ई शॉप पे और सर्च में आके लिखेंगे सॉफ्ट स्टार्टर, तो ये आपके सामने आ जाएगा। और इसके अलावा आप यहाँ पे इनके नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। 1 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 4 किलोवाट का और 8 किलोवाट का। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवालात हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।